हेलो दोस्तों, आप लोगों ने रम, विस्की, वोडका, बियर, ब्रांडी, वाइन और शैंपेन इन सभी के बारे में तो कभी ना कभी सुना ही होगा। ये सभी शराब का एक ही रूप है, या यूँ कह लीजिए कि शराब ही है। लेकिन इतने सारे नामों को सुनकर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि शराब तो इतने तरह की आती है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, या फिर इनमें सिर्फ नाम भर का अंतर होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि शराब कितने प्रकार की होती है और इनमें क्या क्या अंतर होता है। वैसे तो भारत में शराब को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मदिरा, शराब, दारू और सोमरस आदि। लेकिन इन सभी नामों का मतलब होता है कि ऐसा पेय पदार्थ जिसमें अल्कोहल मिला हो। शराब को बनाने में कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, गन्ना और कई फलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरह की शराब बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं अलग अलग प्रकार के शराबों के बारे में। बियर, इस मदिरा में अल्कोहल की मात्रा 3 से 30% तक होती है, लेकिन लाइट बियर में 4 और स्ट्रॉन्ग बियर में 8% अल्कोहल की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जर्मन बियर पूरे संसार में सबसे बढ़िया बियर मानी जाती है। बता दें कि बियर बनाने में मक्का, गेहूं और जौ जैसे अनाजों का आंशिक रूप से किण्वन किया जाता है, और फिर इसके बाद इसे अच्छी तरह बनाने में करीब 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। वाइन, ये भी एक प्रकार की शराब है, और इस शराब को बनाने में फलों के रसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अंगूर प्रमुख फल है। बता दें कि इसमें अल्कोहल की मात्रा 9 से 18% तक हो सकती है। वाइन का उत्पादन फ्रांस में मुख्य रूप से किया जाता है। वाइन को बियर के जैसे किण्वन करके तैयार किया जाता है। सामान्यतः वाइन को रंग के आधार पर रेड वाइन और वाइट वाइन में बांटा गया है, लेकिन वाइन का नामकरण अंगूर की क्वालिटी और उसके प्रकार के आधार पर किया जाता है। विस्की, आमतौर पे लोग विस्की का सेवन काफ़ी करते हैं। इसे बनाने में गेहूं और जौ जैसे अनाज का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे बनाने का तरीका बियर से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसे बनाने के लिए अनाज का आंशिक किण्वन नहीं किया जाता है, बल्कि पूरा अनाज का किण्वन करते हैं। साथ ही बाद में आसवन भी होता है। विस्की में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें करीब अल्कोहल की मात्रा 30 से 65% तक हो सकती है। विस्की में एवरेज अल्कोहल की मात्रा 43% होती है। बता दें कि विस्की सामान्यतः 2 तरह की होती है, जिसमें पहली है माल्ट विस्की। माल्ट विस्की को अंकुरित अनाज से बनाया जाता है, जो अच्छी व महंगी होती है। इसके बाद दूसरी है ग्रेन विस्की। इस तरह के विस्की को बिना अंकुरित किए हुए अनाज से बनाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि स्कॉटलैंड एक प्रमुख विस्की उत्पादक देश है, और यहाँ की विस्की को स्कॉच कहा जाता है। ब्रांडी, ब्रांडी नाम एक डच शब्द ब्रांडी विजन से आया है, जिसका मतलब है जली हुई शराब। ब्रांडी को विस्की को आश्रित करके तैयार किया जाता है। बता दें कि ब्रांडी में अल्कोहल की मात्रा 30 से 60% तक होती है। वैसे ब्रांडी का उत्पादन मुख्य रूप से यूरोपीय देश करते हैं। रम, ये भी शराब का एक प्रकार है, और अधिकतर सर्दियों में लोग रम पीना पसंद करते हैं। रम बनाने में गन्ने का रस या शीरे को किण्वित व आश्रित किया जाता है। रम में करीब 40 से 70% तक अल्कोहल होता है। रम का उत्पादन मुख्य रूप से कैरिबियाई और लैटिन अमेरिकी, कोलंबिया, गुयाना, वेनेजुएला, ब्राज़ील देशों में किया जाता है। आपको बता दें कि ये और शराब की अपेक्षा एक सस्ती शराब होती है। वोडका, वोडका एक पारदर्शी और लगभग स्वादहीन शराब होती है। वोडका आलू से प्राप्त स्टार्च के किण्वन और आसवन से बनता है, लेकिन इसके अलावा इसे अनाज और शीरे से भी बनाया जाता है। बता दें कि वोडका में अल्कोहल की मात्रा 40 से 60% तक होती है। वोडका का निर्माण मुख्य रूप से रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में किया जाता है। शैंपेन, शैंपेन का नाम अक्सर जीत के जश्न के साथ जुड़ता है, और शैंपेन को खोलने और उसे एक दूसरे पर छिड़कने का नज़ारा भी बेहद आम है। लेकिन आपको बता दें कि शैंपेन एक तरह की वाइन है, जिसे खास तौर पर फ्रांस के शैंपेन इलाके में ही बनाया जाता है। शैंपेन को बनाने में चारडोने, पिनोट नायर और पिनोट म्यूनियर अंगूर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिस शराब को हाथ से निकाला जाता है उसे हथकड़ भी कहा जाता है। इसे अवैध रूप से बिना मशीनों के बनाया जाता है। गांव में नारियल और महुआ से भी शराब बनाई जाती है। ऐसे ही साके नाम की शराब को जापान में चावल से बनाया जाता है। इसी तरह मैक्सिको में अवेग नामक पौधे से टकीला शराब बनता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन सब में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।